अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ भेल पूरी की इंतहाई चटपटी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है और इसके साथ मैं इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाऊँगी, जिसे मैं गुड़ के साथ बनाना बताऊँगी, और साथ ही पुदीने की लीमू वाली चटनी भी बनाऊँगी, जो इसके साथ सर्व की जाती है। तो रेसिपी बहुत मज़े की है, आपने स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सी भेल पूरी बनाना शुरू करते हैं। सिंपल सी और मज़ेदार सी भेल पूरी बनाने के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। ये पहले स्टेप में मैं आलू को छील लूँगी। मेरे पास 3 अदद आलू हैं, इस साइज़ के आलू हैं। आप देख लें, आपको अगर कम पसंद है आप कम भी शामिल कर सकते हैं, ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, आलू को छील लेंगे तमाम आलू, उसके बाद हम इसको चौकोर पीसेस में कट कर लेंगे। एक्चुअली हमने आलूओं को बॉयल करना है, या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आलू को बॉयल करने के बाद इसको चौकोर पीसेस में कट कर लीजिएगा। मैं क्या करती हूँ, मैं आलू को पहले से डाइस कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बॉयल करती हूँ। उससे क्या होता है कि बहुत आसानी रहती है, बहुत जल्दी से आलू बॉयल हो जाते हैं और इनकी शेप भी ख़राब नहीं होती है। मैं इस तरह से इनको चौकोर पीसेस में कट कर लूँ। फिर एक साइड पर मैंने नाइफ़ की मदद से निशान लगा दिए हैं, फिर उसको टर्न करने के बाद उसको दोबारा से निशान लगाएं। इससे क्या होगा, चौकोर पीसेस में परफेक्ट कटिंग हो जाएगी। अगर आप इस तरह से पसंद नहीं करते, इस तरह से अगर आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा हो, तो आप दूसरे तरीके से भी आलूओं को कट कर सकते हैं। वो तरीका भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप आलूओं को इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लीजिएगा, थोड़े से बड़े स्लाइसेस में कट कीजिएगा। उसके बाद आप इस तरह से छुरी की मदद से निशान लगाकर चौकोर पीसेस में कर सकते हैं। ये तमाम आलू इस तरह से मैं कट कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको एक पैन में शामिल कर दूँगी, जिसमें मुझे इसको बॉयल करना है। पैन में तमाम आलू शामिल करने के बाद इसको 2 या 3 दफ़ा साफ़ पानी से गुजार लीजिएगा। उसके बाद इसका क्लियर वाटर के साथ इसको बॉयल कीजिएगा। इसको हम बॉयल करने के लिए रख देंगे। सेकंड स्टेप की तरफ आ जाते हैं। मैं हरी वाली चटनी बना रही हूँ, यानी पुदीने की लीमू वाली चटनी बना लेंगे। थोड़ा-सा पुदीना आप देख रहे हैं, इतनी क्वांटिटी में पुदीना ले लेंगे, 1 मुट्ठी के बराबर, और 4 से 5 मैं हरी मिर्ची शामिल कर रही हूँ। आपको कम पसंद है तो आप कम भी शामिल कर सकते हैं। साथ में नींबू का रस इसमें शामिल कर देंगे। मैंने तकरीबन छोटे साइज़ के 3 नींबू का रस शामिल किया है, जो कि 6 से 7 टेबल स्पून बनता है, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा थोड़ा-सा नमक शामिल कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा इसमें साबुत वाला शामिल कर रही हूँ मैं, 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर भी आप शामिल कर सकते हैं। इन तमाम को मैंने ग्राइंड कर लिया, थोड़ा-सा पानी डालकर ग्राइंड किया है, और आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी मज़ेदार सी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ आएँगे, जिसमें मुझे प्याज़ को चॉप करना है और टमाटर को चॉप करना है। मैं एक ही टमाटर और एक ही प्याज़ को चॉप कर रही हूँ। तो पहले प्याज़ को मैंने दरमियान से कट कर लिया है, उसके बाद मैं इसको चॉपर में ऐड कर दूँगी। प्याज को चॉप करने के लिए मैं हैंड चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो इलेक्ट्रिक चॉपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या हाथ की मदद से भी इसको बारीक काट लीजिएगा। किसी भी तरह से आपको कन्वीनियंट हो आप ऐसा कर लीजिएगा। प्याज को मैंने रफली कट कर लिया है, हैंड चॉपर में ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसको चॉप कर लूँगी। थोड़ा सा चॉप करने के बाद इसमें टमाटर भी शामिल कर दूँगी। टमाटर को काट कर इसमें शामिल कर दूँगी। दोनों को एक साथ ही फिर मैं चॉपराइज़ कर लूँगी। अभी ये प्याज और टमाटर काफ़ी अच्छे चॉप हो चुके हैं। इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। भेलपूरी बनाने से पहले अगर तमाम चीज़ें आप इस तरह से चॉपराइज़ करके रख लेंगे, पहले से रेडी करके रख लेंगे, तो भेलपूरी बनाने में काफ़ी आसानी रहेगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, खीरे को भी चॉपराइज़ करना है और गाजर को भी चॉपराइज़ करना है। 1 गाजर का इस्तेमाल करूँगी, 2 अदद खीरे ले रही हूँ मैं। इनको भी एजेस रिमूव करने के बाद कट कर लेंगे। लंबाई की शेप में कट करने के बाद इसको काट कर हम हैंड चॉपर में ऐड कर देंगे, और उसके बाद फिर इसको भी चॉपराइज़ कर लेंगे। खीरे को मैंने लंबाई की शेप में काट कर साइड में रख दिया है। गाजर को भी इस तरह से छील लेंगे, और छीलने के बाद इसको भी हम लंबाई की शेप में काट लेंगे इस तरह से।
अब खीरे को भी हम इस तरह से काट कर हैंड चॉपर में ऐड कर देंगे, इसको चॉपराइज़ कर लेंगे। गाजर को भी इस तरह से काट कर हम हैंड चॉपर में ऐड कर देंगे, उसको भी हम चॉपराइज़ कर लेंगे। इस तरह से बहुत आसानी रहती है, बहुत जल्दी ये चॉपराइज़ हो जाते हैं। आप चाहे तो हाथ से भी इनको चॉपराइज़ कर सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगे। पर देख रहे हैं अभी आप खीरे भी चॉपराइज़ हो चुकी हैं, अब हम गाजरों को भी चॉपराइज़ कर लेंगे। अब हम इन गाजरों को भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब तमाम चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। तमाम चीज़ें रेडी करके मैंने प्लेट में निकाल ली। अब इसके लिए इमली की गुड़ वाली खट्टी मीठी चटनी रेडी कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक पैन को चूल्हे पर रख दिया है। 1 कप के बराबर हम इमली का पल्प इसमें शामिल कर देंगे। और इसके बाद इसमें आधे कप के बराबर पानी शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून भर के मोटा कूटा हुआ गुड़ शामिल कर देंगे। इसको मैंने हामन-दस्ते में कूट लिया था। एक्चुअली ये गुड़ बड़े पीसेस में था, तो मैंने इसको 2 टेबलस्पून के बराबर कूट लिया है। और 1/4 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर इस्तेमाल करेंगे, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर इस्तेमाल करेंगे और गुड़ को हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। इसमें काफ़ी अच्छा इसको मिक्स करते रहना है और चटनी को हमने काफ़ी अच्छा इसमें पका लेना है, जब तक कि गुड़ इसमें मेल्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर इस वक़्त गुड़ मेल्ट हो चुका है, काफ़ी अच्छी चटनी पक चुकी है। तो अब हमने इसको थिक करना है, रिड्यूस नहीं करना। तो इसको थिकनेस के लिए हम थोड़ा-सा कॉर्न स्टार्च इस्तेमाल करेंगे थोड़े से पानी के साथ। 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा-सा पहले मैंने ऐड किया है, मुझे यहाँ पर चटनी को देखना है, अगर वो थोड़ी-सी गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है, तो मैंने हाथ रोक लिया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ही मैंने इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड किया, चटनी गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है, इतना मैंने बचा लिया है। ये क्योंकि ठंडे होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा ये थिक हो जाती है। अब हम इस चटनी को ठंडा कर लेंगे, उसके बाद अब हम इसको भेलपूरी को असेंबल करेंगे। जो लास्ट स्टेप है यानी 5th स्टेप है। सबसे पहले मैं इसमें मुरमुरे शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 2 कप के बराबर हैं। इसके बाद इसमें सेव शामिल करेंगे और इसके बाद हम इसमें उबले हुए आलू शामिल करेंगे। आलू मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बॉयल किए थे, जितने पसंद हो आप ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें खीरे शामिल करेंगे, जो हमने चॉपराइज़ करके पहले रख लिए थे। उसके बाद हम तमाम चीज़ें ऐड कर लेंगे जो हमने चॉपराइज़ करके रख ली थी। इन तमाम चॉप की हुई चीज़ों की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से रख लीजिए, जितनी आपको पसंद हो। अब हम इसमें हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर हरा धनिया को बारीक काट कर शामिल करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें कुछ मसाले भी शामिल करेंगे। तो मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। और इसके अलावा चाट मसाला भी शामिल करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। और अब हम इन तमाम चीज़ों को काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे। यहाँ देख रहे हैं आप माशाल्लाह से भेलपूरी बिल्कुल रेडी है। बहुत कलरफुल मज़ेदार सी भेलपूरी बनकर तैयार हुई थी और साथ में जो पुदीने की नींबू वाली चटनी है, ये भी बहुत चटपटी और मज़ेदार सी बनी थी। और इमली की गुड़ वाली चटनी भी बहुत टेस्टी बनी थी। इस रेसिपी से आपने लाज़मी ट्राई करना है। भेलपूरी वैसे तो सिंपल सी रेसिपी है, बहुत आसान सी है, सारी चीज़ें इसमें मिक्स करनी होती हैं, मगर उससे पहले कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने तमाम चीज़ों की कटिंग करके रख लेनी है, फटाफट से भेलपूरी रेडी हो जाएगी, बहुत चटपटी मज़ेदार सी रेसिपी बन जाएगी। तो आपने रेसिपी ट्राई करनी है, फीडबैक देना है, कमेंट में लाज़मी बताना है रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।